पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर को खुशवंत सिंह ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के और उनके रिलेशनशिप को बताया है। ये स्टोरी उनकी रियल लाइफ को शो करती है। इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर। नरेटर ने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किए लाइफ के 3 फेजेस को शो किया है, जिसमें फर्स्ट है उनका चाइल्डहुड, सेकेंड मिडिल एज और थर्ड उन्होंने अपने एडल्ट एज के बारे में बताया है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, जो उनका चाइल्डहुड उनकी ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप को शो करती है। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहा करते थे तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड थी और उनका फेस रिंकल से भरा हुआ था। उनकी कमर बेंट थी, मतलब झुकी हुई थी, और वो हमेशा एक हैंड में माला का जाप किया करती थी और दूसरे हैंड से अपनी बैक पर रखकर अपनी बैक को सपोर्ट दिया करती थी। नरेटर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर प्लेन वाइट साड़ी पहना करती थी। नरेटर अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए ये भी बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह उठा के स्कूल के लिए रेडी करती थी और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया करती थी। उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी। जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनकी ग्रैंड मदर रास्ते में डॉग्स को चपाती खिलाया करती थी। नरेटर ये भी बताते हैं कि उनकी छुट्टी होने तक उनकी ग्रैंड मदर स्कूल के पास टेम्पल में बैठकर पूजा किया करती थी और छुट्टी होने के बाद वो नरेटर को घर लेकर आया करती थी, जहां पर उन्हें रिलीजियस लेसन्स सिखाया करती थी और उसके बाद उन्हें पढ़ाया भी करती थी। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, जिसमें नरेटर ने अपनी मिडिल एज के बारे में बताया है। बट नरेटर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर सिटी में जब शिफ्ट हो गए तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, क्योंकि नरेटर स्कूल बस से जाया करते थे। अब ग्रैंड मदर नरेटर को स्कूल के बाद टीच भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास जो सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स थे, जो ग्रैंड मदर को नहीं आते थे। सो अब मूव करते हैं थर्ड फेज यानी एडल्ट एज में। एडल्ट एज में नरेटर का उनके ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशन था। अब नरेटर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्टडीज के लिए अब्रोड यानी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। एयरपोर्ट तक उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सी ऑफ करने के लिए जाती है। नरेटर अपने ग्रैंड मदर की ओल्ड एज को देखकर सोचने लगते हैं कि अब वो 5 इयर्स के बाद वापस आएंगे तो शायद वो अपनी ग्रैंड मदर से दोबारा ना मिल पाए, क्योंकि उनकी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट आफ्टर 5 इयर्स जब नरेटर वापस आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उनके आने पर खुशियों से भरे हुए गीत और पास पड़ोस में जितनी भी लेडीज होती हैं उन्हें इकट्ठा कर कर बहुत सारे सॉन्ग्स या फिर गीत गाती हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मनाती हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें फीवर हो जाता है और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। उनकी डेड बॉडी के पास हजारों जो स्पैरोज होती हैं वो आकर बैठ जाती हैं और उनके मरने का गम मनाती हैं, क्योंकि जब ग्रैंड मदर जिंदा थी तो वो स्पैरोज को खाना दिया करती थी। अब ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाने तक वो स्पैरोज वहीं पर बैठी रही और जब उनकी बॉडी को वहां से उठा लिया गया तब वो स्पैरोज बिना किसी नॉइज के वहां से चुपचाप चली गई। इस चैप्टर में नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का बॉन्ड ऑफ लव एक्सप्रेस किया है। थैंक यू।